3 चरणों में कराए जाएंगे, उनकी योजना बनाई गई। इसी कड़ी में जिले के 10 जनपदों में 3 चरणों में चुनाव कुछ इस प्रकार से होंगे। प्रथम चरण में बैयर, बिरसा, वारासुनी, खैलांजी। द्वितीय चरण में लांजी, किरणापुर, कटंगी और तृतीय चरण में बालाघाट, परसवाड़ा, लालबर्रा में चुनाव होंगे। शहर के ढिमरटोला क्षेत्र में स्थित दुर्गा मंदिर के पार्क में एक्सरसाइज करने के दौरान 2 बच्चों के आपसी विवाद में एक बच्चे की उंगली मशीन में फंसने की वजह से बुरी तरह से टूट गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 बार के पार्षदों को नगर पालिका चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद व वरिष्ठ पदाधिकारी उनकी पार्टी में इस तरह का निर्णय नहीं ले जाने की जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के अनुसार कांग्रेस में केवल जीताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। एक दिन पूर्व बालाघाट इंदौर बस के छिंदवाड़ा के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से शहर में एक महिला की मौत और 10 लोग घायल हो गए थे। बस दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा संज्ञान में लिया गया है। संगठन के द्वारा जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और बसों में स्पीड गवर्नर सहित अन्य गाइडलाइन का पालन करने की मांग की गई। शुक्रवार की शाम को जिला अस्पताल में एक महिला को बिना इलाज के डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस मामले में जिला आदिवासी समाज संगठन ने नाराजगी व्यक्त की। बैयर तहसील के छिंदी टोला निवासी महिला के साथ इस तरह से किए गए व्यवहार पर सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने कार्रवाई की बात कही है। संयुक्त अधिवक्ता महासंघ एवं संयुक्त मानवाधिकार संघ द्वारा शनिवार को शहर के बस स्टैंड धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों ही संगठनों ने अपने अपने अधिकारों की जानकारी देते हुए उसे समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में छात्रों को आवश्यकता के अनुसार लाइब्रेरी से पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। छात्रों को ऐसी स्थिति में 20 क्वेश्चन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें विषयों की पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है। इस पर छात्रों के द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। शुक्रवार को बालाघाट रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के सर्वे की तरह ही शनिवार को वाराणसी में भी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए अधिकारियों के द्वारा सर्वे किया गया। भरवेली थाना के अंतर्गत ग्राम सुरबाई घिसरनी नदी के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान गांव के ही सुनील माने के रूप में की गई। यह व्यक्ति 12 मार्च की रात से लापता था। संभावना व्यक्त की जा रही है कि पैर फिसलने की वजह से यह नदी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लालबर्रा तहसील के अमोली आमाटोला पहुंच मार्ग में लोगों को आवाजाही में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह सड़क पर बेशर्म और लेटाना की झाड़ियां, विद्युत के तार बने हुए। शासन ने बदले कोविड वैक्सीनेशन के नियम। 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों के लिए बदले गए नियम। वैक्सीनेशन से पहले चिकित्सकों से लाना होगा सर्टिफिकेट। किरणापुर तहसील के पारडी गांव की घटना, घरेलू विवाद पर मां बेटे ने मिलकर कर दी एक व्यक्ति की पिटाई। कागजों में सिमट कर रह गई अमानक स्तर की पॉलीथीन की बिक्री। शहर के भीतर धड़ल्ले से उपयोग हो रही है सिंगल यूज पॉलीथीन। सवाल पूछे जाने पर नगर पालिका के अधिकारी बोले लगातार कर रहे कार्रवाई।